हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू इजी वे टू स्टडी। इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैथ 6 एनसीईआरटी की बुक से एक्सरसाइज 3.4 और ये है उसका पहला क्वेश्चन, दैट इज़ फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। कॉमन फैक्टर हमें फाइंड आउट करने हैं 20 एंड 28 से। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर वो होते हैं जैसे कि मुझे 20 के फैक्टर निकालने हैं, तो पहली बात तो ये है कि कभी भी 20 का फैक्टर 20 से बड़ा नहीं होगा। जो लास्ट फैक्टर होगा 20 का वो 20 ही होगा। 20 से बड़ा कोई फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि दीज आर फैक्टर्स नॉट मल्टीपल्स। जो मल्टीपल्स होते हैं वो बड़े होते चले जाते हैं। जो मल्टीपल्स होते हैं वो इस नंबर से बड़े होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ 20 के मल्टीपल्स, तो वो 20 से ही स्टार्ट होंगे, उसका फर्स्ट मल्टीपल 20 होगा। लेकिन हम फैक्टर्स बता रहे हैं, तो फैक्टर्स में जो लास्ट फैक्टर होगा वो 20 होगा और जो फर्स्ट फैक्टर होगा वो 1 से स्टार्ट होगा। 1 को हम अवॉइड भी कर सकते हैं, कहीं कहीं इसकी ज़रूरत भी होती है, लेकिन कहीं कहीं हम इसे अवॉइड कर भी सकते हैं। तो हम कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमें दोनों के ही फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे और उसके बाद जो सेम नंबर दोनों में आ जाएगा वो कॉमन फैक्टर होंगे, वही कॉमन फैक्टर्स होंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 20 के फैक्टर्स। हमें लिखना पड़ेगा फैक्टर्स ऑफ 20। फैक्टर्स ऑफ 20 ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम में या टेस्ट में। जैसे कि आपके अब यूनिट 1 आने वाले हैं तो उसमें ये लिखना मस्ट हो जाता है। फैक्टर्स ऑफ 20 तो क्या क्या होंगे? सबसे पहले 1 हो जाएगा, 1 के बाद 2 हो जाएगा। कैसे निकाल रही हूँ मैं फैक्टर? ऐसे ही नहीं कि मुझे पता है या मैं अपने मन से बोल रही हूँ, नहीं, मन से नहीं निकालने होते हैं। जब हम पढ़ाई करते हैं तो मन की बात तो करनी ही नहीं होती है, हमेशा दिमाग से सोचना होता है। मन की बात गलत भी हो जाती है। तो 20 के फैक्टर्स निकालने के लिए हम 20 को डिवाइड करके देखेंगे 2 से। अगर 2 से 20 डिवाइड हो जाता है, 2 1 जा 2 एंड 0 एंड दिस इज़ 0, तो ये क्योंकि हमें रिमाइंडर नहीं मिला, दैट्स वाई 10 और 2, ये जो हमें दोनों साइड 10 और 20, 10 एंड 2, तो दोनों ही फैक्टर्स होंगे 20 के, क्योंकि हमने 2 से डिवाइड किया है और डिवाइड करके जो हमें क्वोशिएंट मिला है दैट इज़ 10। तो 10 और 2 दोनों ही हम लिख सकते हैं, बट हम 2 लिखेंगे क्योंकि हमें सीक्वेंस में लिखना है। अब हम देखते हैं 20 का फैक्टर 3 हो सकता है या नहीं। तो कैसे पता चलेगा? 20 का फैक्टर 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 20 2 + 0 2 और 2 3 की टेबल में नहीं आता। इन दोनों को ऐड करके देखते हैं, अगर उनका जो सम है वो 3 की टेबल में आएगा तो ये 20 फैक्टर्स होगा 3 का, अदरवाइज़ नहीं होगा। अब हम बात करते हैं 4 से देखने के लिए। 4 से देखेंगे तो 4 5 जा 20, इसलिए 4 भी फैक्टर है 20 का। 4 से जब हमने किया था तो इस साइड 5 आया था, तो इसलिए हम 5 को भी लिखेंगे। 6 की टेबल में 20 नहीं आता है, 7 की टेबल में भी 20 नहीं आता है, 8 में भी नहीं आता है, 9 10, अब आएगा 10, उसके बाद आ जाएगा 20, क्योंकि 10 20 का जस्ट हाफ है। तो जब हाफ नंबर हमें मिल जाता है तो उसके बाद सीधा वही नंबर फैक्टर हो जाता है। तो ये तो हमने देखे 20 के फैक्टर्स। नाउ वी विल सी द फैक्टर्स ऑफ 28। आप ऐसे नहीं करेंगे, आप पूरा लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 28। तो 1 हम लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि लास्ट डिजिट 2 की टेबल में आती है, 2 4 जा 8, तो इसलिए पूरा नंबर 2 की टेबल में आ जाएगा। 3 नहीं कटेगा, 3 से 28 नहीं कैंसिल होगा, क्योंकि 8 और 2 10 और 10 3 की टेबल में नहीं आता, तो 3 को कैंसिल करते हैं। 4 7 जा 28, 4 7 जा, इट मीन्स 7 भी होगा। 5 6 की टेबल में 28 नहीं आता है, 7 8 की टेबल में नहीं आता है, 9 की टेबल में नहीं आता है, 10 11 12 13 14 15 14 की टेबल में आता है, 14 2 जा 28, राइट। इसके बाद आएगा 28, क्योंकि 14 हाफ हो चुका है इसका, 14 2 जा, ठीक है ना। तो 2 टाइम्स गया है, तो इसलिए अब 14 से डायरेक्ट 28 आएगा। तो अब हमने निकाल लिए हैं इनके फैक्टर्स। अब हम देखेंगे कि
कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2 कॉमन है, 4 कॉमन है एंड दैट्स ऑल। तो लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स, ये लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 2 एंड 4। तो ये हमने ए पार्ट कर लिया है। अब हम करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में हमें देखना है, फैक्टर्स निकालने हैं 15 एंड 25। तो फैक्टर्स ऑफ 15, फैक्टर्स ऑफ 15 क्या क्या होंगे? फैक्टर्स ऑफ 15, 1 तो होना ही होना है, 2 की टेबल में नहीं आ जाएगा। 3 5 जा 15, 3 एंड 5 बोथ 5। 6 7 8 9 10 में नहीं आएगा, 11 12 13, नेक्स्ट इज़ 15 सॉरी। तो अब 1 3 5 एंड 15, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 15। नाउ वी विल सी द फैक्टर्स ऑफ 25। फैक्टर्स ऑफ 25, 1 हम लिखेंगे ज़रूर। 2 की टेबल में 5 नहीं आता, इट मीन्स पूरा नंबर नहीं आएगा, तो 2 नहीं होगा। 3 की टेबल में भी नहीं आता है, 4 की टेबल में भी नहीं आता है। 5 5 जा 25, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं आ पाएगा, तो अब हो जाएगा 25। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हुए? कॉमन फैक्टर्स हो गए हैं 1 एंड 5। देख रहे हैं ना आप, 1 एंड 5। आप जब भी अगर कभी ऐसा करें तो ध्यान ये रखना है कि नंबर हमारी इस लाइन से टच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ बड़ा गंदा सा लगता है। नंबर और हमारी जो हमने लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसमें डिस्टेंस होनी चाहिए, थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। 1 एंड 5, तो कॉमन फैक्टर्स आर 1 एंड 5। लेट्स सी पार्ट। फैक्टर्स ऑफ 35, तो 1 लिखेंगे, 2 की टेबल में 5 नहीं आएगा तो इसलिए पूरा ही नंबर नहीं आएगा। 3 की टेबल में भी नहीं आएगा क्योंकि 3 और 5 8 3 से नहीं कटता है। 4 5 5 7 जा 35, 5 7 जा, तो 7 भी लिख लो क्योंकि नज़दीक हैं दोनों डिजिट। 5 7 जा 35, 6 7 आ गया, 8 9 10 11 12 13 14 नहीं आएगा किसी टेबल में, डायरेक्ट आएगा ये 35 में ही। राइट, आप करके देख लेना एक बार, नहीं आएगा। नाउ फैक्टर्स ऑफ 50, 50 की टेबल, 50 में कौन, 50 किस किस की टेबल से कट जाता है? पहले तो 1 ही लिखेंगे। 2 से कट जाता है, जिस नंबर में लास्ट डिजिट मीन्स वंस के प्लेस पर 0 होता है वहाँ 2 से कट जाता है, वो नंबर 2 की टेबल में आता है। 3 में नहीं आएगा, 4 1 जा 4, 4 में भी नहीं आएगा। 5 से कटेगा, 5 6 7 7 की टेबल में नहीं आएगा। 58 9 10 की टेबल में आएगा। 10 5 जा 50, 10 के बाद आएगा ये 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 से जाएगा। तो जो कॉमन फैक्टर हुए वो हुए 1 एंड 5। ठीक है ना, तो 1 एंड 5 आर द कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स आर 1 एंड 5। नाउ पार्ट डी। तो चलिए देखते हैं फैक्टर्स ऑफ 56। 56 1 हम लिख लेंगे, 2 क्योंकि 6 आता है 2 की टेबल में। 2 3 जा 6, तो पूरा नंबर आ जाएगा 2 की टेबल में। 5 और 6 को जब हम ऐड करेंगे तो 11 आएगा। 11 3 की टेबल में नहीं आता है, तो 11 का आप छोड़ दीजिए, सॉरी 3 का आप छोड़ दीजिए। 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं 56 को। 4 1 जा 4, 1 6 4 4 जा 16। कभी भी मन की बात मत मानना कि मन कह रहा है तो कर दो, हमेशा दिल की बातें गलत, मन की बातें गलत हो जाती हैं, तो दिमाग से काम करना है। तो 4 आया और 14 आया, तो 4 लिखेंगे। 14 थोड़ा दूर लिख लेते हैं या नहीं लिखते, ये मन में रखते हैं 14 क्योंकि सीक्वेंस में लगाना है। 5 की टेबल में क्योंकि यहाँ 6 है, 1s के प्लेस पर अगर 0 होता या 5 होता तो 5 की टेबल से कट जाता। 6 की टेबल में नहीं आता है क्योंकि 6 6 जा 36, 6 4 जा 6 9 जा 54, 54 है तो 56 तो नहीं आएगा ना। 7 की टेबल में आ जाएगा, 7 8 जा, 8 भी लिख दो, 7 8 जा। 9 की टेबल में नहीं आएगा। 10 11 12 13 14, 14 की में शायद आ सकता है। 14 4 जा 4 4 जा 16 का 6 1
4 1 जा 4 1 5, ठीक है ना। 14 की टेबल में आ गया तो 14, 15 16 17 18 19 20 और किसकी टेबल में आएगा? नाउ इट विल कम इन द टेबल ऑफ 56, 28 and then 56, right? Now we will see the factors of 120, factors of 120. तो 1 2 की टेबल में आ जाएगा because there is 0 at the place of ones. 2 3 4 जा 12, तो 3 4 3 जा 12, 4 5 से कट जाएगा, 6 से भी आ जाएगा, 7 नहीं कटेगा, 8 अब ये आएगा 8 की टेबल में, 8 1 जा 8 9 10 11 12, 8 5 जा 40, 8 की टेबल में आएगा, एंड देन 10 की टेबल में भी आएगा, एंड देन 12 की में तो आएगा ही आएगा, 15 में भी आएगा, 20 में भी आएगा, 24 में भी आएगा, 30 में भी आएगा, 40 में भी आएगा, एंड ये 60 की टेबल में भी आएगा, एंड ये आएगा नेक्स्ट, क्योंकि ये हाफ़ हो गया है तो अब आएगा 120 की टेबल में। क्या हाफ़ हो गया है समझ में आया आपको? 120 का जस्ट हाफ़ है 60। जब ये हाफ़ हो चुका है तो इसका मतलब अब बीच में कोई टेबल में नहीं आएगा, डायरेक्ट 120 की टेबल में आएगा। अब हमें देखने हैं कॉमन फैक्टर, तो पहले 1 लिखेंगे। कॉमन फैक्टर्स आर क्या क्या होंगे? 1 2 1 2 3 यहाँ नहीं है, 4 यहाँ है, 4 के बाद 5 ऊपर नहीं है, 6 भी ऊपर नहीं है, 8 है ऊपर तो 8 हो गया, 10 ऊपर नहीं है 56 के फैक्टर्स में, 12 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, 24 भी नहीं है, 30 भी नहीं है, 40 भी नहीं है, 60 भी नहीं है, 120 भी नहीं है। तो दीज आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 56 एंड 120। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। इन द क्वेश्चन नंबर 2 अगेन हम बात कर रहे हैं फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स ही निकालने हैं, लेकिन अब हमें 3 नंबर दिए हुए हैं 4 8 एंड 12। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं फैक्टर्स ऑफ 4। तो 4 के फैक्टर वेरी सिंपल 1 2 एंड 4, राइट। नाउ फैक्टर्स ऑफ 8 के फैक्टर्स में 1 2 3 की टेबल में 8 नहीं आता है, 4 2 जा 8 4, एंड क्योंकि 4 हाफ हो गया है 8 से तो अब नेक्स्ट क्या होगा? 8 ही होगा, ठीक है। एंड देन 12 फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर्स 1 ऑब्वियसली, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 5 6 2 जा 12, तो 6 हाफ हो गया है तो दैट्स इट। नाउ हम निकालते हैं कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 एंड 12। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा, 3 यहाँ नहीं है, 4 तीनों में है तो 4 हो जाएगा। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 एंड 12 आर 1 2 3। दिस इज़ द आंसर। आंसर लिखना भी ज़रूरी होता है। अब हम सॉल्व करेंगे बी पार्ट में हमें दिया है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5 15 एंड 25। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 5 के फैक्टर्स होंगे 1 एंड 5, ठीक है ना। ऐसे ही फैक्टर्स ऑफ 15 के फैक्टर्स होंगे 1, 5 3 जा 15, तो पहले 3 लिखेंगे एंड देन लिखेंगे 5 3 जा 15। और अब 5 6 7 8 में कहीं 5 की टेबल में, किसी भी टेबल में 5 नहीं आता है, लास्ट में 15 नहीं आएगा मतलब, तो 15 की ही टेबल में आएगा, ठीक है। 1 3 5 एंड 15 आई थिंक यही होते हैं शायद। 8 9 10 11, 10 की टेबल में नहीं आता, 12 13, ठीक है, 15 लास्ट फैक्टर 15। नाउ फैक्टर्स ऑफ 25 1 लिखेंगे, 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, 4 5 में आ जाएगा, 5 5 जा 25, 6 7 8 9 10 11 12 किसी भी टेबल में 25 नहीं आता है एक्सेप्ट 25, ठीक है, मतलब आगे। तो ये हो गया 1 5 एंड 25। कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए हैं आप तो अब आराम से बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल गए हैं कॉमन फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। 1 एंड ये 5 जो है ये कॉमन फैक्टर है तीनों में, 1 एंड 5। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं आपको,
इन्हीं के बेस पर अगर और भी क्वेश्चंस आते हैं आपके पास या टेस्ट या एग्ज़ाम में आते हैं तो आप आई थिंक कर सकते हैं बड़े आराम से। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली। बाय।